मुंबई में भारी बारिश से सैलाब, 6 घंटे के अंदर हुई 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। महानगरी मुंबई की सड़कों पर रात सैलाब, अंडरपास में भर गया पानी। मुंबई की सड़कों पर कई इंच तक भर गया पानी, सैलाब में डूबी नजर आई बस। बारिश और बाढ़ के चलते विद्या विहार रेलवे स्टेशन पर भर गया पानी, रेलवे ट्रैक पर भी जल जमाव, यात्रियों को हो रही है परेशानी। मुंबई के कुर्ला में भारी जल जमाव, लोगों को बढ़ी परेशानी। बारिश से मुंबई के चारों ओर दिख रही है जल जमाव की स्थिति, कुर्ला रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक जलमग्न। कुर्ला रेलवे ट्रैक का पानी में डूबने से ट्रकों की रफ्तार पड़ गई धीमी। मुंबई के विलेवार्ले इलाके में बारिश से आवागमन हो रहा बाधित, सड़कों पर धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। अंधेरी वेस्ट की लिंकिंग रोड पर बारिश से हुए कचरे के चलते जमा हो गई नालियां, यातायात मुश्किल। लोग नालियों से कचरा निकालकर पानी निकालने का रास्ता कर रहे हैं तैयार, यातायात सुगम करवाने की कोशिश। मुंबई के दादर इलाके में बारिश से सड़कों पर हुआ बुरा हाल, जल जमाव, घुटने तक पानी। मुंबई के किंग सर्कल एरिया में भारी बारिश से जनजीवन हो गया अस्त व्यस्त, सड़कों पर पानी में फंसी गाड़ियों को धक्का लगाते हुए नजर आए लोग। मुंबई का परेल इलाका बारिश से हो गया जलमग्न, सड़कों पर बरसा सन्नाटा। मुंबई के कई इलाकों में लोग जल जमाव से हुए परेशान, सड़कें हो गई तालाब में तब्दील। मुंबई के वर्ली में बारिश पानी के लिए लोग हो रहे हैं परेशान, रात में लोग गाड़ियों की लाइटें जलाकर सफर करने को हुए मजबूर। मुंबई में बाढ़ जैसे हालातों पर आपदा कंट्रोल रूम ने रखी हुई है नजर, बीएमसी कमिश्नर खुद स्थितियों पर जायजा रख रहे हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में मूसलाधार बारिश के चलते नीचे उतरते वक्त पर्यटन करने लगे हड़बड़ी, एक दूसरे का सहारा लेकर किले के नीचे उतरे। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल पाटिल ने रेलवे ट्रैक पर पैदल टहल कर लिया जायजा, जल जमाव के चलते फंस गई थी जलगांव की आने वाली ट्रेन। चंपावत में एसडीआरएफ की टीम ने अभी तक पानी में फंसे हुए 65 लोगों को रेस्क्यू किया, अभी भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। अल्मोड़ा में रामनगर रानीखेत मार्ग का बोहान के सामने नदी पर बने पुल टूटने से बढ़ गई लोगों की परेशानी। खटीमा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है शारदा की नदी, नदी में बह गई युवक की बाइक, बाल बाल बची जान। गुवाहाटी में घटने लगा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, लोगों ने ली राहत की सांस। दिल्ली में पानी से लबालब हो गई यमुना, किनारे पर रहने वाले लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। बगहा में मूसलाधार बारिश से उफान पर आई नदी, खतरे के निशान से ऊपर। दरभंगा में बाढ़ के पानी के साथ नदी में तैरता दिखा दिया मगरमच्छ, मगरमच्छ को देखने जुटी भीड़। डांग में नेपाल आर्म्ड फोर्स के सैनिक बाढ़ में फंसे लोगों के लिए बने मसीहा, लोगों को नाव के सहारे जलजमाव से बाहर निकाल रहे हैं। दरांग में लगातार बारिश से पैदा हो गए बाढ़ जैसे हालात, जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों को आवागमन में भारी परेशानी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भारी जल जमाव, नेपाल से भारी मात्रा में छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी। बिहार के कैमूर का अस्पताल भी हो गया पानी पानी, प्रशासन की बदहाली की तस्वीरें निकलकर सामने आई। मध्य प्रदेश के मंडला गांव में फैला दूषित पानी, डायरिया की चपेट में 20 से ज्यादा लोग। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का दूसरा दिन श्रद्धालुओं का जन सैलाब, चारों तरफ भव्य दिव्य नजारा। रथ से मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जा रहे हैं भगवान जगन्नाथ, आज या कल गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे। गुंडीचा मंदिर में 7 दिन तक विश्राम करते नजर आए भगवान जगन्नाथ। गुंडीचा माता मंदिर में होती है खास तैयारी। रथ यात्रा में सबसे आगे भगवान बलभद्र का रथ, बलभद्र के पीछे सुभद्रा और जगन्नाथ। दुर्लभ संयोग से इस बार दिव्य जगन्नाथ रथ यात्रा, 53 साल बाद जगन्नाथ रथ यात्रा पर खास संयोग।
भुवनेश्वर में भारी बारिश पर आस्था पड़ गई भारी। तेज बारिश के बीच रथ से नजर आया भगवान जगन्नाथ भक्त। वडोदरा से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की अनोखी और हाईटेक तस्वीरें निकलकर आई। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस रोबो रथ खुद ही चलाता हुआ नजर आया। रोबो रथ में विज्ञान और संस्कृति का समन्वय देखने को मिला। आस्था और भक्ति में डूबी नजर आया भगवान जगन्नाथ के भक्त। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुए। ओडिशा के डिप्टी सीएम और प्रदेश में मंत्रियों ने शिरकत की। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए। तीर्थ नगरी पुरी में जनसैलाब। वडोदरा में भगवान जगन्नाथ यात्रा को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। स्कूली बच्चों ने भव्य प्रस्तुति दी। अजमेर में जगह जगह हुआ भगवान जगन्नाथ का भव्य स्वागत। महाप्रभु के भक्त नजर आए खींचते हुए रथ। उज्जैन में जगन्नाथपुरी जैसा नजारा। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में पहली बार 3 रथ शामिल हुए। इस्कॉन मंदिर से धूमधाम से निकाली गई रथ यात्रा। हुगली में 50 फीट लंबे भगवान जगन्नाथ को देखने के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब। भक्ति में सराबोर नजर आए श्रद्धालु। सिलीगुड़ी के इस्कॉन मंदिर में भगवान रथ यात्रा को लेकर भव्य जश्न। 35 फीट लंबे रथ को खींचते हुए नजर आए श्रद्धालु। रूस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में भारत रूस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस यूक्रेन जंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली रूस यात्रा। राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर होगी दुनिया की नजर। रूस में भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मॉस्को में जबरदस्त तैयारियां। मॉस्को में पारंपरिक अंदाज में होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत। भारतीय परिधान में नृत्य करती नजर आएंगी कलाकार। मंगलवार को रूस से ऑस्ट्रिया रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति और चांसलर से मुलाकात होगी। मणिपुर पहुंचे राहुल गांधी। जीरेबाम कैंप में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात। असम में बाढ़ पीड़ितों से भी मिले राहुल गांधी। कछार के राहत शिविर का दौरा किया। बीजेपी नेता ने प्रधानमंत्री की मॉस्को यात्रा की मंशा को बताया रचनात्मक। वहीं राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा की मंशा को बताया विनाशकारी। हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव किया पेश। सोरेन को सदन में साबित करना है बहुमत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। जिला कलेक्टर और जिला पंचायत के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी शामिल। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रीनगर से रवाना हुए श्रद्धालुओं की जत्था। बाबा बर्फानी के भक्तों में जबरदस्त उत्साह। त्रिपुरा के धलाई में आम मेले का आयोजन किया गया। समारोह में शामिल हुए राज्य के कृषि मंत्री। आम मेले में स्थानीय लोग भी ले रहे हैं शिरकत। कई किस्म के आम। अहमदाबाद में छात्रों को गृह मंत्री अमित शाह की सौगात। विद्यार्थी भवन के छात्रावास का उद्घाटन किया। श्रीनगर में किताब द स्विंगिंग 70s का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए एलजी मनोज सिन्हा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरी बीच पर सैर की। तस्वीरें साझा की। राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन को लेकर जताई चिंता। कहा प्रकृति से खिलवाड़ का नतीजा है भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी। तेलंगाना के मुलुगु में सैलानियों की बहार। बोगाथा वाटरफॉल में उठा रहे लुत्फ। मॉनसून ने बोगाथा वाटरफॉल की खूबसूरती में लगा दी है 4 शाम पर्यटकों की भारी संख्या। पुणे के संत तुकाराम महाराज संस्थान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार शामिल। गुवाहाटी में भारतीय सेना और रॉयल थाईलैंड आर्मी के साथ में युद्धाभ्यास किया। युद्धाभ्यास को नाम दिया गया मैत्री 2024। दोनों सेनाओं ने दिखाया अपना दमखम। इस युद्धाभ्यास के दौरान दोनों सेनाओं को एक दूसरे ने सिखाया अपने हुनर। पुंछ में गुरबत समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए नेशनल कांग्रेस के चीफ फारूक अब्दुल्ला।
कुछ में पहले मुहर्रम में फारूक अब्दुल्ला ने शिरकत की। आयोजन में लोगों को करवाया जलपान। चेन्नई में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने क्ले सॉयल फॉर पोट्री एंड व्हिसल मेकिंग स्कीम का उद्घाटन किया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कार्यकारिणी बैठक में शामिल हुए। दिल्ली विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा। भोपाल में बीजेपी की स्टेट वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक हुई। चमोली के गोपेश्वर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। चमोली में गोपेश्वर में मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आए पुष्कर सिंह धामी। जयपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एनजीओ के हॉस्टल का उद्घाटन किया।